गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर चिराग गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन। आज हम बेसिकली बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी, जिसको कि आम भाषा में मिर्गी भी कहा जाता है। मिर्गी क्या होती है? मिर्गी बेसिकली दिमाग से उत्पन्न होने वाली किसी भी जगह पे, जैसे मैं आम भाषा में बात करूं तो अगर एक कहीं से भी शॉर्ट सर्किट होता है और पूरे शरीर पूरे जगह में फैल जाता है, वो ऐसे ही दिमाग के किसी कुछ नसों से कोई करंट का फ्लो होना और वो पूरे दिमाग में फैल जाना, उसके लक्षण से उत्पन्न होने वाली चीज़ों को हम मिर्गी कहते हैं। तो बेसिकली मिर्गी हम मोटा-मोटा अगर हम बात करें तो 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर वही करंट दिमाग से निकल के एक ही तरफ रहता है तो उसको फोकल एपिलेप्सी कहते हैं, और अगर वो एक तरफ से निकल के पूरे दिमाग में फैल जाता है उसको जनरलाइज्ड और बड़ा दौरा भी कहा जाता है। इसको पहचानने के जो सबसे कॉमन मिर्गी होती है, जिसको हम जीटीसीएस और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं, उसमें आपके दोनों हाथ पैर अकड़ जाना, आवाज़ ऊपर चली जाना, आवाज़ मुँह से निकलना, आँखों का ऊपर चढ़ जाना, दाँतें भिज जाना, मुँह से लार आना और बाथरूम या फिर स्टूल भी छूट सकता है। उसके बाद मरीज़ थोड़ी देर के लिए गफलत की स्थिति में रह सकता है। बेसिकली मिर्गी के कारण की बात अगर हम करें तो ये हर एज में अलग-अलग कारण होते हैं। बच्चों में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर दिमाग में कोई इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से हो सकता है, और एज की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कारण डिमेंशिया या फिर आपके स्ट्रोक हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आ रही है तो उसको रेगुलरली मेडिकेशंस लेनी चाहिए। उसको अपने रेगुलरली मेडिकेशंस स्किप कभी भी नहीं करनी चाहिए, रेगुलर मेडिकेशंस पे रखना है। एंड मिनिमम जो हम ड्यूरेशन, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है तो मिनिमम 3 साल के लिए हम इसको मेडिकेशंस देते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली हम उसको टेपर करके बंद कर सकते हैं। थैंक यू।